16-17 इसी तरह का कुछ रहेगा, कोई कह नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं डबल डिजिट में जाएगी हमारे साथ। चलिए तमिलनाडु का आंकड़ा देखते हैं। तमिलनाडु की 40 सीटें जो हैं, 39 सीटें जो हैं तमिलनाडु की और एक पुदुचेरी की, उनमें आंकड़ा क्या बता रहा है? आंकड़ा बता रहा है 36 से 39 विपक्ष को, यानी डीएमके कांग्रेस गठबंधन को, लेकिन 1 से 3 एनडीए को। 1 से 3 यहां पे एनडीए यानी बीजेपी और अन्ना डीएमके वहां पर साथ में नहीं है, लेकिन पीएम के साथ में है। इंडिया गठबंधन को देखिए आप, अच्छी खासी यहाँ पर, यानी कि वहां स्वीप भी हो सकता है। हाँ, मतलब स्वीप करती हुई यहाँ पर इंडिया गठबंधन नजर आ रहे हैं। स्टालिन और साथ में राहुल गांधी की तस्वीर ये बता रही है कि 36 से 39 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को आ सकती है तमिलनाडु में 39 सीटों में से, और एनडीए के खाते में 1 से 3 सीट आ सकती है प्लस माइनस। तो जो दक्षिण में जो पूरी कोशिश थी तमिलनाडु पुदुचेरी मिला के, ये 40 सीटों की बात हो रही है, उसमें बस खाता खुलने की थोड़ी सी ही उम्मीद है शाहनवाज जी, ज्यादा कुछ गेन नहीं है। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी, एक ने अच्छी खबर दी तो दूसरे ने आपको सदमा दे दिया है। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु पुडुचेरी 40 सीटें मिला लीजिए, 36 से 39 सीटें मिलती हुई दिख रही है। नहीं, तमिलनाडु में तो ये बड़ा क्लियर था कि डीएमके के विनिंग उसमें ज्यादा जाएंगी सीटें, इसमें कहाँ दिक्कत है। बीजेपी ने प्रयास किया है, वो प्रयास में कितनी सीटें मिलती हैं ये आपका ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, कल 4 तारीख को पता चलेगा। तो वहाँ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि जहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहाँ पर बीजेपी रिपीट कर रही है तो इससे भरोसा बनता है जनता के बीच में। और कर्नाटक में आपको याद होगा और तमिलनाडु में याद होगा कि सनातन को सबसे ज्यादा गालियां वहीं से पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कर्नाटक में बीजेपी मेंटेन करती है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और इसका परिणाम आप जैसे जैसे आगे चलेंगी तो वो 400 के पार की तरफ भी पहुंचेगा अभी 2-2.5 घंटे में। अभी हमने 131 सीटों के आंकड़े दे रहे हैं शुरुआती, जो अभी तक 131 के, उसमें 51 से 54 एनडीए और 64 से 67 इंडिया गठबंधन, 64 से 67। और स्टेट वाइज भी दिखा रहे हैं हम। केरला का भी अब आंकड़ा आ चुका है, जल्दी से केरला का आंकड़ा आपको बताते हैं। 20 सीटें हैं और 20 सीटों में आंकड़ा किसके पक्ष में जाता हुआ देखिए। केरल से अच्छी केरल में भी एनडीए को 1 से 3 इंडिया गठबंधन के लिए आ रही है। नहीं, लेकिन 1 से वहां पर ये उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के लिए आएगी, लेकिन 1 से 3 अगर एनडीए को जा रही हैं केरल में तो ये बड़ी बात है। 1 से 1 सीट यानी कि मिनिमम एग्जिट पोल दे ही रहा है। वो जो बात आप कह रहे थे कि मान लीजिए ऊपर की तरफ उत्तरी भारत में आप जहां जहां नुकसान पा रहे हैं वहां भरपाई जो है 1-2 सीटों में ही सही, आप यहां साउथ की तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो ये भरपाई कहिए या एक खाता खोलना कहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है बीजेपी, लॉन्ग टर्म गेम खेल रही है तमिलनाडु में, केरल में। और अगर खाता खुलता है, अब ये केरल में अगर 1 से 3 सीटें आती हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, ये वाली सीटें जहां पर उम्मीद थी इनको, अगर वो सीटें आती हैं तो ये बड़ी बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। लेकिन इन 131 सीटों में एनडीए अभी पिछड़ता हुआ इंडिया गठबंधन से 64 से 67 इंडिया गठबंधन की, और एनडीए की 51 से 54। 64 से 67 इसलिए क्योंकि तमिलनाडु केरल के आंकड़े जो हैं वो पूरी तरह से एक तरह से स्क्यूड है विपक्ष की तरफ। यानी कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन यहाँ जो साउथ वाला इलाका है वहां पर अपनी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। हमने साउथ से शुरुआत किया है आंकड़े, अभी 131 सीटों के आंकड़े आ चुके हैं एग्जिट पोल के, और वो देखिए ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। एनडीए 51 से 54 सीटें पाते हुए, इंडिया गठबंधन अभी आगे चल रहा है 10 सीट, 64 से 67 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है, और अन्य के खाते में 14 या 17 सीटें आती हुई दिख रही है। इसमें जो बड़ी बढ़त जो दिख रही है, या बढ़त जो दिख रही है विपक्ष को, वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी विपक्ष उम्मीद कर रहा था। वो इसलिए क्योंकि कर्नाटक में वैसे नतीजे नहीं दिख रहे हैं जैसे विपक्ष उम्मीद कर रहा था। कर्नाटक में एनडीए को अगर 23 से 26 सीटें आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जो विपक्ष का जो पूरा गेम प्लान था उसमें कर्नाटक एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इसलिए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है जी। और ऐसे में वहां पर अगर बीजेपी
इतने बड़े मार्जिन से जीतती हुई, इतनी सीटें लाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में 28 सीटों के लिए जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आया है वो ये बता रहा है कि बीजेपी को 23 से 26 सीटें मिल रही है और इसीलिए ये एक तरीके का झटका। और आंध्र प्रदेश का भी रिजल्ट जो है आ चुका है एग्जिट पोल का। जी आंध्र प्रदेश जहां पर चंद्रबाबू नायडू के साथ है बीजेपी, वहां एनडीए को 19 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब 25 सीटें हैं, 25 में से 19 से 22 सीटें 19 आंध्र से प्रदेश 22 में। सीटें मिलने का अनुमान बड़ी है। खबर है ये। और विपक्ष को एक भी नहीं, विपक्ष यानी विपक्षी गठबंधन को एक भी नहीं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस अलग लड़ रही है और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो हैं, जो वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, वो अलग लग रही है। तो 25 में